हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, जिसमें कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। कल ही आपको पता ही होगा, आंद्रे रसल ने रिटायरमेंट ले ली है, जिससे कि सारी चेन्नई सुपर किंग्स की जो होप्स हैं वो भी एक हिसाब से टूट चुकी हैं। तो उसके बारे में बात करने वाली कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं अब, और उसके पीछे खिचड़ी क्या पक रही, क्योंकि भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी निकल के आई है उसके बीच से, जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कि भाई क्या उनको अगले मैच में मौका मिलने वाला है या फिर नहीं, जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तो उसको मिस मत करिएगा। फिर बात करने वाले आयुष मात्रे के बारे में, शिवम दुबे, संजू सैमसन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर बात करने वाले सुरेश रैना के बारे में कि भाई साहब क्या वो हमारे कोचिंग स्टाफ को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर नहीं, उसके ऊपर क्या अपडेट है, कब ज्वाइन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ऑप्शन से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और प्लीज़ भाई आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई जो शतक आयुष मात्रे ने कल मारा है उसका अगर आपको हाईलाइट देखना तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं आयुष मात्रे के बारे में कि भाई साहब जो उन्होंने मतलब कंसिस्टेंसी दिखाई, लगातार 2 मैचेस में चेस करते हुए उन्होंने शतक जड़े हैं, और मज़ा आ गया देखकर जिस तरीके से एक्सेलरेशन उन्होंने दिखाई है। पहले मैच में मतलब ताबड़तोड़ पारी थी मतलब शुरू से ही, लेकिन इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो इसको इनिंग को बिल्ड करते हुए इन्होंने मतलब जो एक्सेलरेशन दिखाई है, देखकर मज़ा आ गया। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई अगर आपको हाइलाइट्स देखें तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम एचडी में आपको हाईलाइट मिल जाएगी। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और लगता है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई उर्विल पटेल को भी इनसे ऊपर मौका देना चाहिए, इनके मतलब कानों तक वो बात पहुँच चुकी है, और 2 मैचेस में लगातार इन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब क्या है इनके अंदर टैलेंट। फिर बात कर लेते हैं शिवम दुबे के बारे में और संजू सैमसन के बारे में। तो भाई शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो भाई मतलब बॉलिंग वाला जो फॉर्म है वो लगभग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 ओवर्स में 21 रन दिए थे, लेकिन फिर भी एक एनकरेजिंग मतलब कह सकते हैं सीक्वेंस चल रहा है शिवम दुबे के साथ कि भाई वो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, और होपफुली ऐसे करते रहेंगे। रही बात संजू सैमसन की, तो भाई 15 गेंदों पर 43 रन उन्होंने मारे हैं। पिछले मैच में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गए थे कि भाई सब धीरे खेलते हैं, ये है वो है, तो भाई उनके दिमाग में भी मतलब ये बात पहुंच चुकी है भाई साहब अभी तेज़ खेलना होगा, और उन्होंने मतलब तेज़ खेलकर आपको दिखाई दिया। आप देख सकते हैं 15 गेंदों पर 43 रन। ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इन सब की परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ, और शिवम दुबे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे बॉलिंग में तो मज़ा आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो कुछ खास दिन नहीं गुजरा उनका, 14 गेंदों पे 8 रन बनाए। हालांकि जो कैच ब्रेविस ने पकड़ा था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, अगर वो कैच मतलब ना पकड़ पाते तो हो सकता है कि भाई इनकी पारी जो है वो बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन चलिए जो हो गया, हम लोग कैच को मतलब दोष नहीं देंगे कि भाई कैच की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा नहीं खेले, चलो उसको हम लोग साइड लाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ है, जो एक चीज़ उनके फ्यूचर को लेकर अफेक्ट कर सकती है, वो है उनका नंबर 4 पे खेलना। इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ एक मैच में नंबर 4 पे खेला है, और नंबर 3 पे भी मुझे लगता है 5 पारीज उन्होंने खेली है, अगर फर्स्ट क्लास करियर की हम लोग बात करें तो। ओडीआईज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा उन्होंने लगातार सिर्फ ओपन किया है। अब आप अगर देखें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ को मतलब मौका देने के लिए ही सिर्फ 4 नंबर पे खिलाया जा चुका है, और इस वजह से खिलाया गया है। ये नहीं कि भाई वहाँ जो 4 नंबर का प्लेयर था वो अच्छा नहीं कर रहा था, इस वजह से मतलब ये डिसीजन नहीं लिया गया है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ उस जगह पे खेल रहे हैं जो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। अब इससे क्या निकल के आता है, सबसे पहली बात ये तो आप कह सकते हैं भाई दिखावे के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को इस पूरे मतलब सेटअप में इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात कि जब जैसे अय्यर वापस आ जाएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म भी कर रहे होंगे, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको श्रेयस अय्यर को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उनका जो रिकॉर्ड है ओडीआईज़ में नंबर 4 पे मतलब ओवर द टॉप है। तो भाई आप ये देख सकते हैं, एक मतलब ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए ऋतुराज गायकवाड़ फिर 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, इनको एक मतलब कह सकते हैं कि भाई रीज़न मिल जाएगा बाहर निकालने के, भाई साहब हमने तो मौका दिया था, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन जो है वो ओपनिंग है। तो ये मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी खिचड़ी बन चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर मौका मिलना चाहिए था, जायसवाल की जगह मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला है, और नंबर 4 पे उनको ज़बरदस्ती ढकेला गया है, सिर्फ जनता का मतलब कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, कि भाई साहब जो सीएसके की जनता है, या फिर जो ऋतुराज गायकवाड़ की, या फिर जो मतलब अच्छे क्रिकेट के फेवर में जनता है, वो चाहती थी कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले, और इन्होंने मतलब सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने के लिए मौका दे दिया है। जो उनकी मतलब पहली बार मुझे लगता है वो खेल रहे थे नंबर 4 की पोजीशन पे, और अगर परफॉर्म नहीं करते इस सीरीज़ में तो आप मतलब देखेंगे कि भाई वो साइड लाइन कर दिए जाएंगे एक बार फिर से, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि भाई किसी प्लेयर को मतलब आप खुद ही सोचिए कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को ओडीआईज़ में नंबर 4 पे आप कैसा मतलब किस तरीके से देख रहे हैं।
भाई मैंने जब देखा तो बहुत ऑड लगा था, लेकिन मैं इतना खुश था कि भाई इन्हें मौका मिल चुका है तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुझे ऑड तो लगा था कि भाई नंबर 4 पे, वो भी ओडीआईज में, तो मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अब। और जो फ्यूचर है, जो नियर फ्यूचर है, वो यही बता रहा है कि भाई अगर परफॉर्म नहीं करते हैं गायकवाड़ तो बहुत जल्द इनको फिर से साइड लाइन कर दिया जाएगा। और रही बात कि भाई क्या इन्हें अगले मैच में मौका दिया जाएगा, तो भाई मुझे लगता है इस पूरे सीरीज़ में इन्हें मौका दिया जाएगा। परफॉर्म करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे सीरीज़ में मौका दिया जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी हम लोग कवर सुन रहे थे कि भाई गंभीर उनको मेन सेटअप टेस्ट में भी लाना चाहते हैं, ये है वो है। वो मुझे लगता है भाई कह सकते हैं पॉजिटिव पीआर कराने के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं। किसी ने आकर सामने से नहीं बोला है ऐसा, ना गंभीर ने बोला, ना किसी सेलेक्टर ने बोला है। सिर्फ वो कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव पीआर के लिए खबरें फैलाई जा रही है। जिस तरीके से गंभीर ने परफॉर्म किया है एज अ कोच इस पूरे सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में, मुझे तो यही लगता है कि भाई ये पॉजिटिव पीआर है। और आप जल्द ही देखेंगे, मतलब सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ ही जाएगा जब किसी टेस्ट टीम में इनका चयन नहीं होगा। आप देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि अगर हम लोग देखें तो भाई रेड बॉल में ऋतुराज गायकवाड़ का सबसे पहले चयन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। अब देखते हैं भाई क्या फ्यूचर है। लेकिन जो मैंने मतलब इस पूरी सिचुएशन से जो कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला कि भाई गायकवाड़ की नंबर 4 पे पोजीशन परफेक्ट नहीं है, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे खिलाया जा रहा है और परफॉर्म नहीं करते तो बहुत जल्द इनको साइड लाइन भी कर दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अनफॉर्चुनेट है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आंद्रे रसल के बारे में कि भाई साहब उन्होंने मतलब जिस तरीके से ये शॉकिंग रिटायरमेंट दी है मैं क्या ही बताऊँ। और इससे एक चीज़ और निकल के आती कि भाई जब रसल मतलब रिलीज़ हुए थे तब जो हमारे AR श्रीकांत है उन्होंने स्टोरी लगाई थी कि भाई स्टिल ड्रे वाली जो डॉक्टर ड्रे की मतलब एक कह सकते हैं गाना है, वो मतलब स्टोरी लगाई थी इन्होंने, जिससे कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं क्लियर हिंट मिला था कि भाई CSK मैनेजमेंट और रसल की बात हुई है कुछ ऐसी कि भाई आप ऑक्शन में आइए, हम आपको अपनी टीम में शामिल करेंगे। और रसल मतलब खुश भी नहीं थे कि भाई KKR मैनेजमेंट कैसे उन्हें ट्रीट कर रही थी, किस तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तो ये मतलब दोनों चीज़ें कंबाइन होकर मतलब रसल ऑक्शन में आए थे और मज़ा आ रहा था देखकर कि भाई साहब रसल को हम लोग टारगेट करेंगे, डेथ में बॉलिंग कर देंगे, ये वो है। बहुत सारे ख्याली पुलाव हम लोगों ने पकाए थे। लेकिन कल फिर हमें देखने को मिला कि भाई साहब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अब ये शॉकिंग है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि भाई कल मतलब जो हमारे पहले मतलब जो एनालिस्ट थे उनकी वाइफ ने भी स्टोरी लगाई स्टिल ड्रे कर मतलब एक हिसाब से ट्रोल करते हुए स्टोरी लगाई कि भाई आप तो ये कह रहे थे वो कह रहे थे, मतलब आप उससे मतलब साफ साफ ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई उसी को ट्रोल करते हुए लगाई थी। और इससे एक चीज़ और पता चलता है कि भाई अभी तक तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, फिर अचानक से मतलब आंद्रे रसल ने ये पूरा रिटायरमेंट प्लान कर लिया। तो मुझे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ KKR का भी हाथ है इसमें कि भाई हो सकता है अंडर द टेबल उन्होंने पैसे ऑफर कर दिए हो कि भाई आप हमारी कोचिंग स्टाफ में आ जाइए, आप इतने पैसे ले लीजिए। हो सकता है ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी हो। और मतलब रसल की डील और भी मतलब KKR की फ्रेंचाइजीज से भी है, तो में भी कुछ वैसा हो। मुझे लगता है ये फोर्स आप कह सकते हैं रिटायरमेंट है, अगर मैं आपको बताऊं। क्योंकि भाई आपको पता हो कि भाई क्लियरली रसल अगर ऑक्शन में आते तो 10-15 करोड़ से कम पैसे में नहीं जाते। तो भाई कोई भी प्लेयर क्यों इतना मतलब पैसे हमको ठुकराएगा। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदरूनी। लेकिन ये बात की बात होगी, इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा जो कॉम्पोजिशन जो बन रहा था, एक हमें डेप्थ में बॉलर मिल जाता, एक फिनिशर मिल जाता, वो मतलब पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इंडियन सर्किट में कोई ऐसा बॉलर है नहीं जो कि मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके रसल के बराबर और डेथ में भी बॉलिंग कर सके। अब रही बात इंटरनेशनल की, तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि मैथ्यू फोर्ड को अगर आप कंसीडर करते हैं, जेसन होल्डर हैं, वियान मुल्डर हैं, डियान फॉरेस्टर हैं, डिलानो पोटगाइटर हैं, एरन हार्डी हैं, और ये जो आप कुछ नाम देख रहे हैं कुछ ऐसे ही कुछ नाम आपको दिखाई देंगे। उस तरीके से नाम नहीं है जिस तरीके से रसल का नाम है। कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल में हम लोग फंस चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे भाई इस मुश्किल से हम लोग कैसे निकल सकते हैं। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, क्या मतलब हो सकता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशंस दीजिए जिसके ऊपर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप पूरा भर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सुरेश रैना के बारे में। तो भाई सुरेश रैना की बहुत जोरों शोरों से खबर निकल के आ चुकी है कि भाई साहब वो असिस्टेंट बैटिंग कोच हो सकते हैं और फील्डिंग कोच हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के राजीव कुमार को रिप्लेस करते हुए। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे पोर्टल्स ने इसको कंफर्म कर दिया है, बहुत सारे पोर्टल्स ने, और ट्रस्टेड पोर्टल्स ने भी इसको कंफर्म किया। तो आप विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको ये कहूँगा, मतलब ये पूरी तरीके से झूठ नहीं है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात, रैना ने बहुत पहले ही एक इंटरव्यू में बात किया था, जब शुभंकर शर्मा को वो इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर मतलब उन्होंने बात करी थी इसके बारे में। वो तो मतलब कह सकते हैं पूरी इंडिया को ही पता होगा। तीसरी बात, अभी मतलब रिसेंट कल ही परसों में एक इंटरव्यू हुआ था उनका, जहाँ पे उन्होंने मतलब उनसे ये सवाल पूछा कि भाई क्या आप CSK का कोचिंग स्टाफ ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, इसके बारे में जल्द ही आपको पता चलेगा, स्माइल करते हुए। काफ़ी जो कह सकते हैं भाई वो जो स्माइल होती है कातिलाना स्माइल, वही स्माइल करते हुए उन्होंने ये मतलब ये पूरा बताया।
तो मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब हो सकता है ऑक्शन से पहले ये अनाउंस हो जाए, और ऑक्शन में हो सकता है सुरेश रैना जाके बैठे, जो कि मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आएगा देखने में, और होपफुली कुछ अच्छी खबर हमें देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं कि भाई क्या सच होगा या फिर नहीं होगा, क्या रैना ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन जो भी मतलब खबरें आई हैं, जो इंडिकेशंस हैं, जो इन पास्ट डेज़ में जो खबरें भी निकल के आई हैं, मुझे तो यही लगता है कि भाई ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत ही हाई चांसेस है कि ज्वाइन करने वाले हैं। आप अपने भी थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी है कि ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी ऑक्शन के बारे में। एक अपडेट निकल के आ चुकी है, एक या दो अपडेट निकल के आ चुकी है। पहली अपडेट ये है कि भाई ये जो हफ्ता है वो आखिरी हफ्ता है प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, कि भाई वो ऐसे प्लेयर्स जो कि रजिस्टर करना चाहते हैं ऑक्शन में, वो मतलब उनके लिए ये लास्ट कह सकते हैं डेडलाइन है ये हफ्ता, इसी के अंदर आपको जमा करना होगा, उसके बाद कोई मतलब रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, 10 तारीख के आसपास आपको जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, ऑक्शन की फाइनल लिस्ट। उसके बाद हम लोग ऑक्शन भी करवाने वाले हैं, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है कि भाई 10 के आसपास हमें जो फाइनल लिस्ट है प्लेयर्स की वो देखने को मिल जाएगी। तो एक्साइटमेंट आप अपनी हाई रखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब ये मंथ भी आ गया ऑक्शन का, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग पॉइंट आ चुका है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए, क्योंकि भाई अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा प्यार दिखाइए, और हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करते रहेंगे, एकदम अच्छी तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, मैचेस, हाइलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।